विधानसभा जोकीहाट। जोकीहाट विधानसभा सीट बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से एक है। जोकीहाट विधानसभा सीट अररिया लोकसभा सीट के तहत आता है। 1967 में जोकीहाट सीट पर हुए पहले चुनाव में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के कैंडिडेट नजीमुद्दीन ने जीत हासिल किया था। वहीं 1969 और 1972 और 1977 में तस्लीमुद्दीन ने अलग अलग पार्टी से जोकीहाट सीट पर लगातार जीत का परचम लहराया था। 1980 में जोकीहाट सीट से कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट मोइनुर रहमान ने विधानसभा चुनाव में विरोधियों को शिकस्त दे दिया था। 1985 में जोकीहाट सीट से जनता पार्टी के कैंडिडेट तस्लीमुद्दीन ने जीत हासिल कर लिया था। 1990 में हुए चुनाव में जोकीहाट सीट पर कांग्रेस कैंडिडेट मोइनुर रहमान ने विरोधियों को मात दे दिया था। 1995 के चुनाव में इस सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर तस्लीमुद्दीन ने जनता का समर्थन हासिल कर लिया था। वहीं 2000 में जोकीहाट सीट से जनता दल की टिकट पर सरफराज ने विरोधियों को मात दे दिया था। वहीं 2005 में जोकीहाट सीट पर हुए विधानसभा चुनाव में जेडीयू कैंडिडेट मंजूर आलम ने जनता का भरोसा जीत लिया था। 2010 और 2015 के चुनाव में जोकीहाट सीट पर जेडीयू कैंडिडेट सरफराज आलम ने जीत का परचम लहरा दिया था। वहीं 2020 के चुनाव में यहां से मजलिस कैंडिडेट शहनवाज ने जीत हासिल की थी, लेकिन बाद में शहनवाज आलम मजलिस के 4 विधायकों के साथ आरजेडी में शामिल हो गए थे। इसके बाद शहनवाज तेजस्वी यादव के करीबी होते गए और उन्हें कैबिनेट मंत्री भी बनाया गया। उनके जिम्मे आपदा प्रबंधन विभाग था। शहनवाज आलम इस बार आरजेडी की टिकट से जोकीहाट से चुनाव लड़ सकते हैं। इस इलाके में मरहूम मोहम्मद तस्लीमुद्दीन का राजनीतिक रसूख रहा है। अब शहनवाज उनकी विरासत आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं 2020 के चुनाव में जोकीहाट सीट से शहनवाज ने जीत हासिल की थी। शहनवाज 59,536 वोट लाकर पहले स्थान पर रहे थे, तो आरजेडी उम्मीदवार सरफराज आलम 52,213 वोट लाकर दूसरे स्थान पर थे। इस तरह से शहनवाज ने सरफराज आलम को 7,383 वोट के मार्जिन से हराया था, तो बीजेपी कैंडिडेट रंजीत यादव 48,933 वोट लाकर तीसरे स्थान पर थे। वहीं 2015 के विधानसभा चुनाव में जोकीहाट सीट से जेडीयू कैंडिडेट सरफराज आलम ने जीत हासिल कर लिया था। सरफराज आलम ने चुनाव में 92,890 वोट हासिल किया था। निर्दलीय कैंडिडेट रंजीत यादव को 38,910 वोट ही मिल पाया था। इस तरह से सरफराज आलम ने रंजीत यादव को 93,980 वोट के बहुत बड़े अंतर से हरा दिया था। वहीं जाप कैंडिडेट कौशर जिया 5,499 वोट के साथ तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2010 के विधानसभा चुनाव में जोकीहाट सीट से जेडीयू कैंडिडेट सरफराज आलम ने जीत हासिल की थी। सरफराज आलम ने चुनाव में 44,027 वोट हासिल किया था। वहीं निर्दलीय कैंडिडेट कौशर जिया ने 18,697 वोट हासिल किया था। इस तरह से सरफराज आलम ने कौशर जिया को 25,966 वोट के अंतर से हरा दिया था। वहीं आरजेडी कैंडिडेट अरुण यादव ने 15,053 वोट लेकर तीसरा स्थान हासिल किया था। वहीं 2005 के विधानसभा चुनाव में जोकीहाट सीट से जेडीयू टिकट पर मंजर आलम ने चुनाव में जीत हासिल की थी। मंजर आलम ने चुनाव में 39,007 वोट हासिल किया था। वहीं आरजेडी कैंडिडेट सरफराज आलम को 36,481 वोट मिला था। इस तरह से मंजर आलम ने सरफराज आलम को 2,526 वोट के अंतर से हरा दिया था। वहीं एलजेपी कैंडिडेट नसीमुर रहमान ने 18,627 वोट लेकर तीसरा स्थान हासिल किया था। इस इलाके को मरहम तस्लीमुद्दीन का गढ़ माना जाता है, लेकिन ओवैसी की पार्टी सीमांचल के इस इलाके में अपना प्रभाव कायम करना चाहती है। इसीलिए जोकीहाट सीट पर मजलिस, आरजेडी और जेडीयू के बीच दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।